सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। बंजारा, सारा जग है एक बंजारा, सबकी मंजिल तेरा द्वारा। ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, ऊंचे पर्वत लंबा रास्ता, पर मैं रह ना पाया शेरा वालिए। बुलाया शेरा वालिए, ओ मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। सब पाया शेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। ओ मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। भिखारी कौन है राजा कौन भिखारी, एक बराबर तेरे सारे पुजारी। तूने सबको दर्शन देके, तूने सबको दर्शन देके अपने गले लगाया शेरा वालिए। मुझे बुलाया शेरा वालिए, जोता वालिए पहाड़ा वालिए मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ प्रेम से बोलो जय माता दी, ओ सारे बोलो जय माता दी, ओ आते बोलो जय माता दी, ओ जाते बोलो जय माता दी, ओ कष्ट दीवारे जय माता दी, ओ पार उतारे जय माता दी, देवी माँ भोली जय माता दी, भर दे झोली। जय माता दी, ओ जोड़े दर्पण जय माता दी, माँ दे के दर्शन। जय माता दी, ओ जय माता दी, 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 जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी,
की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। नाज़ों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह। बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह। मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। जिस घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में। कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में। उस द्वार से भी दुख दूर रहे, जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा। सारी सिमट कर एक पल हो जाएगी। सामने बैठी रहो तुम, एक गजल हो जाएगी। दिल लगी छोड़िए, ये है दिल
दिल तसव्वुर और हो तस्वीर तुम, मेरे ख्वाबों की नजर आती हो बस ताबीर तुम। क्या है इस छाँव में, क्या है इस धूप में, क्या है इस छाँव में, क्या है इस धूप में, प्यार के ही सभी रंग है रूप में। आप क्या सोच के, आप क्या सोच के मेहरबान हो गए, हम कहाँ खो गए। बांध लो मुझको घनी जुल्फों की इस जंजीर से, मांग लें एक दूसरे को आओ हम तकदीर से। जब से है जिंदगी तब से हम साथ हैं, जब से है जिंदगी तब से हम साथ हैं। अब तुम्हें क्या पता कब से हम साथ हैं। वो डगर वो कदम, वो डगर वो कदम, वो निशान खो गए,
विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। विक्रम बेताल, विक्रम बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, हट जा, मेरा पीछा छोड़ दे। तो नहीं मानेगा तू, मुझे उस दुष्ट योगी के पास ले जाकर ही रहेगा। धुन का पक्का, जो मन में विचार आ गया उसे पूरा करके रहेगा। मगर भूलना नहीं, एक शब्द भी बोला तो मैं छू मंतर उड़ के वापस अपनी जगह पे चला जाऊंगा। हाँ, रास्ता ठीक तरह से कट जाए उसके लिए मैं तुझे एक नई कहानी सुनाता हूँ। तू राजा है ना, मैं तुझे एक राजा और उसके सेनापति की कहानी सुनाता हूँ, तुझे जरूर पसंद आएगी। कनकपुर का नाम सुना? अरे बड़ी सुंदर नगरी, वहां का राजा यशोधन। अरे कल तक युवराज था, मगर पिता का अचानक देहांत हो गया तो उसे पद संभालना पड़ा, सिंहासन पर बैठना पड़ा। इतिहास में ऐसे अनेक राजा हुए जिन्हें बहुत कम आयु में सत्ता संभालनी पड़ी है। अरे राज्य सत्ता तो समाज का शुभ करने का माध्यम है, पर कई बार उसका गलत उपयोग सत्ताधारी को मद में अंधा भी बना देता है। पर सौभाग्य से राजा यशोधन से सब प्रसन्न थे, राज्य में सब सुखी थे। अरे भाई, सफलता से राज्य चलाने के लिए चाहिए अच्छे कर्मचारी, कर्मठ, ईमानदार सेवक। पर सेवक से भी कभी कभी भूल हो ही जाती है, आखिर मनुष्य हैं। राजा यशोधन के दरबार में भी एक दिन ऐसा ही हुआ। नर्तकिया तो अच्छी है, कहाँ से लाए हो? वो सब छोड़ो, राधे को भी मेरा काम तो हो जाएगा ना? वो सब महाराजा की मर्जी पर है। बहुत सुंदर नृत्य करती हैं आप दोनों। आप दोनों कहाँ से आई हैं? हमारे ही राज्य की कलाकार हैं या बाहर से पधारी हैं? महाराज, आज्ञा हो तो मैं उत्तर दूं। कहो। महाराज, अपने राज्य के बड़े व्यापारी कौशल सेन जी इन दोनों कलाकारों को लेकर आए हैं। कौशल सेन जी, ये दोनों नर्तकी आपको भेंट करना चाहते हैं। वे आपकी दासी बनकर रहेगी और जब आपका दिल चाहेगा तब नृत्य कर कर आपका दिल बहलाएगी। इतनी बड़ी कलाकार है और मेरी दासियां बन के रहेगी? ये बात सोचने और कहने का साहस कैसे किया तुमने? कुशल सेन चाहते हैं कि हम किसी तरह प्रसन्न हो जाएं और इनका कर क्षमा कर दें या पूरा ना लें, इसीलिए इन दो कलाकारों को हमें भेंट करने आए हैं। क्यों व्यापारी महोदय, तुम धनवान लोगों के मन में भी कैसी कैसी कल्पनाएं आती हैं। धन कमाने के लिए तुम तो भ्रष्ट हो ही गए, अब तुम चाहते हो कि तुम्हारा राजा भी भ्रष्ट हो जाए। इन दोनों नर्तकियों को दासी बनाने के लिए कितनी रकम दी तुमने? 1 सहस्त्र सुवर्ण मुद्रा। मुझे क्षमा कीजिए महाराज। कुशल सेन से जो राशि ली जानी है उसमें से 1 सहस्त्र मुद्राएं कम करके इन दोनों नर्तकियों को बांट दो और इनको स्वतंत्र कर दो। हमारा आदेश है कि कुशल सेन से पूरी रकम वसूल की जाए और आइंदा यह ध्यान रहे
कि राज्य के कर्मचारी और राज के सेवक राजा का हित और राजा का सुख सोचने से पहले राज्य का हित और राज्य का सुख सोचें। आप सब वही काम करेंगे जिसमें राज्य का हित हो, राजा का नहीं। कहने को तो कह गए यशोधर, और जो कुछ कहा उचित ही कहा, क्योंकि राज्य के हित में ही राजा का हित है, प्रजा का हित है। और एक बार यशोधन के जीवन में भी एक अनोखी घटना घटी। उसी नगरी के एक बहुत बड़े सेठ की एक कन्या थी, बहुत सुंदर, फूलों सी कोमल, सेठ की एकमात्र कन्या जो राजकुमारी की तरह पली और बढ़ी। माता पिता समझ नहीं पाते कि इतनी सुंदर कन्या का विवाह वे किससे करें। फूल सी इस राजकुमारी का उपयुक्त वर कौन हो सकता है। तभी उनके मन में विचार आया कि क्यों नहीं हम अपने युवा राजा यशोधन से निवेदन करें, जो राजकुमारी सी पली बड़ी है वो क्यों नहीं राजा की रानी बने। और एक दिन सचमुच सेठ राजा यशोधन के पास जा पहुंचा। बड़ी कठिनाई है, किसी के घर जाना, उसकी सुपुत्री को देखना और फिर कहना पसंद नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। सुचित्र सेन, विचित्र सेन जी। महाराज, आप लोग बुजुर्ग हैं, मेरे पिता के समय से इस राज्य की सेवा में हैं। आप लोग इनके घर जाइए और अगर इनकी कन्या हमारी रानी बनने योग्य है तो हमें यह रिश्ता स्वीकार है। जो आज्ञा महाराज। यही कन्या है? हाँ, यही कन्या है। सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। हाँ, संस्कारशील है, ये तो महारानी बनने योग्य है। हाँ, प्रणाम महारानी जी, प्रणाम। अब हमें आज्ञा दीजिए। अति सुंदर भोजन सुंदर। अरे भोजन नहीं, लड़की लड़की सुंदर सुंदर, अति सुंदर। ओहो, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। कहाँ से चले आ रहे हैं? राधे गोविंद बड़े प्रसन्न हैं। कौशल सेन जी नमस्कार। हम बहुत बड़ा कार्य समाप्त करके आ रहे हैं। हाँ, हमने अपने राजा के लिए रानी खोज ली। कौन है वो? हम भी तो सुने। अपने सेठ जी की लड़की। वो सचमुच बड़ी सुंदर है, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। मगर राधे गोविंद, महाराज ने उसे देखा है? नहीं, महाराज ने नहीं देखी, हमने देखी है। महाराज का पूर्ण विश्वास है हम पर। विश्वास तो है, मगर आप वही भूल कर रहे हैं जो आपने राधे गोविंद मेरे मामले में की थी। हमने कोई भूल नहीं की। कर रहे हैं, बड़ी गंभीर भूल कर रहे हैं। महाराज यशोधन ने क्या कहा था? हमेशा ऐसा काम करें, ऐसा ही सोचें जिसमें राज्य का हित हो। राधे गोविंद कहा था ना। अरे इतनी सुंदर, इतनी मोहक अप्सरा जैसी कन्या राजा को मिल गई तो जानते हो क्या होगा? सर्वनाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ये राज्य। चित्रसेन जी, कौशल चंद जी ठीक कहते हैं, अति ठीक कहते हैं। फिर भी आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। अगर इस कन्या से विवाह हुआ और राज्य को नुकसान पहुंचा तो राधे गोविंद इसके अपराधी आप होंगे। नहीं, आप। नहीं। राधे गोविंद, मैं चलता हूँ। राधे गोविंद, राधे गोविंद, राधे गोविंद। महाराज की जय हो। कहो, क्या बात है? महाराज, सेठ की कन्या आपकी योग्य नहीं है। क्यों, क्या दोष है? सुंदर नहीं है, संस्कार ठीक नहीं है, लक्षण भी नहीं है। महाराज, वो आपकी रानी बनने के लायक तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है। ठीक है, सेठ जी से कहलवा दो कि वो हमें क्षमा करें। ये संबंध नहीं हो सकता। जो आज्ञा। अरे राजा हो या रंग, सेठ को तो अपनी कन्या को ब्याना ही था। उसने अपनी कन्या के लिए एक वर ढूंढ ही लिया, और वो वर था राजा का ही सेनापति। सगाई हो गई, विवाह में अभी देर थी। सेनापति और सेठ की कन्या आपस में मिलने लगे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ से नदी तक का पूरा क्षेत्र। जी महाराज। यदि शत्रु इस दिशा में आक्रमण करे तो हमारे पास बचाव का कोई साधन नहीं। हम चाहते हैं कि यहाँ से नदी तक एक मजबूत दीवार बना दी जाए। हाँ, ये बहुत जरूरी है महाराज। चलो वहां तक चलते हैं। आपका ये घोड़ा बहुत सुंदर है। सुंदर तो है। मैं बैठूंगी आपके घोड़े पर। आपको घोड़े पे चढ़ना आता है? आप क्या समझते हैं मैं घोड़े पर चढ़ना नहीं जानती? मेरा मतलब ये नहीं। आइए ना, आइए आइए।
क्या बात है? देखिए ना कैसा मूर्ख घोड़ा है। मैं घुमाना चाहती हूँ तो घूमता ही नहीं। हम तुम्हारे घोड़े को मोड़ देते हैं। अब लाओ हमारा इनाम। इनाम? लेकिन मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुस्कुराहट तो है, एक बार मुस्कुरा दो। अति सुंदर, कितनी सुंदर लड़की है ये। आप लोग जाइए इसके पीछे और आकर मुझे बताइए ये किसकी कन्या है। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कनकपुर में ऐसी सुंदरी भी है। हम इसे अपनी रानी बनाएंगे। बधाई हो महाराज। मैं जान सकता हूँ कि वो सौभाग्यशालिनी कौन है? कौन है ये तो हम खुद भी नहीं जानते सेनापति, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि उससे सुंदर कन्या हमने जीवन भर में नहीं देखी। उसे देखते ही हम उसे चाहने लगे हैं। उसने हमें पागल कर दिया है। जब से उसे देखा है हम और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। अब सोचो क्या करें? हाँ, अब सोचो क्या करें? सच सच राजा को बता दे। हाँ, यही ठीक है। लेकिन ठहरो, कहीं राजा ने हमें सच बोलने के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया तो तो अपने नसीब में जो लिखा होगा होगा। मूर्ख हो तुम लोग, परम मूर्ख हो। ये अर्थ कैसे लगा लिया तुमने मेरी बातों का? तुम क्या सोचते हो सेनापति जी कि हमारी पसंद की एक सुंदर कन्या अगर इस देश की रानी बनी तो हम अपना कर्तव्य नहीं निभा पाएंगे? अगर रानी सुंदर हुई तो हम अच्छे राजा नहीं रहेंगे? क्या ये राज्य मिट जाएगा? नहीं महाराज, मैं इसके उलट सोचता हूँ। मन चाहे कन्या से ब्याह करने से जीवन और सार्थक हो जाता है। और अगर हमारे राजा ने मन चाहे रानी से ब्याह न किया तो उनके दुख और चिंता से इस राज में एक नया संकट उत्पन्न हो सकता है जो राज के लिए ठीक नहीं है। तो समझाओ इन मूर्खों को। महाराज हमें क्षमा करो। सेनापति, तुम जाओ और उस कन्या के पिता से हमारी ओर से क्षमा मांगो। उनसे कहो कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई जो हमने उनके प्रस्ताव से नहीं माना। उनसे कहो कि हम उनके कन्या को अपने हृदय की और अपने राज्य की रानी बनाना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। बधाई है। पर चित्रसेन जी ये आप मुझे कहाँ ले आए? सेठ जी के घर कन्या देखने। जिस कन्या से राजा यशोधन का विवाह होने वाला है उस कन्या के पिता के वहाँ। पर चित्रसेन जी ये तो मेरा ससुराल है। सेठ जी की तो एक ही कन्या है, सुंदर, इकलौती। ये कैसे हो सकता है? मेरी तो 10 दिन पहले ही सगाई हुई है। चित्रसेन जी। हाँ जी। तो राजा जी से जाके हमें चर्चा करनी होगी। अवश्य करनी होगी और ये सगाई को रोकनी होगी। नहीं चित्रसेन जी, ऐसा नहीं होगा। हम अंदर चल के कन्या के पिता से बात करेंगे। इनसे पूछिए पिताजी, क्या वचन देकर उसे ना निभाना वीरों का यही लक्षण है? आप समझते क्यों नहीं? इस राज की सेवा ही करना मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा धर्म है। हमने पिछली 4 पीढ़ियों से इस राज का नमक खाया है और हमारे पूर्वज इस राज की सेवा करते आ रहे हैं। इसलिए मैं अपनी सगाई तोड़ता हूँ और एक सेनापति होते हुए अपने राज्य का विवाह का प्रस्ताव आपके सामने लेकर आया हूँ। इस सूची में सबसे ऊपर पदोन्नति और पुरस्कार के लिए आपने सेनापति का नाम लिखा है। हाँ महाराज, हमारे विचार से सेनापति जी को बड़ा पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ, यदि वे इतना बड़ा त्याग नहीं करते तो आपके विवाह का ये शुभ कार्य इतना जल्दी नहीं हो पाता महाराज। मैं आपका मतलब नहीं समझा। महाराज, सेनापति की सगाई उस कन्या से निश्चित हो चुकी थी और विवाह होने जा रहा था। जी हाँ महाराज, परंतु आपकी इच्छा को जानकर और आपको दुख न पहुंचे इसलिए सेनापति जी ने इतना बड़ा त्याग किया महाराज। ये आप क्या कर रहे हैं? ये हमारी आज्ञा है और राज्य आज्ञा सिर्फ एक बार कही जाती है, दोहराई नहीं जाती। पालन हो। इस तरह राजा यशोधन की आज्ञा से सेनापति का ब्याह सेठ की उस सुंदर कन्या के साथ हो गया। तू मनुष्य के गुण दोषों का बड़ा पारखी है, बड़ी समझ है तुझे। मेरे प्रश्न का जवाब दे, त्याग किसका बड़ा, राजा का
या सेनापति का? सेनापति का त्याग ज्यादा बड़ा है। अरे असली त्याग तो राजा का है, जिसने राजा होकर भी उस कन्या को जिसे वो चाहने लगा था अपने सेनापति की खुशी के लिए त्याग दिया। जिस सुंदरी को एक पल के लिए देखकर राजा यशोधन इतना बेबस, इतना पागल हो गया, उसी सुंदरी को इतनी बार मिलने के बाद, मन ही मन उसे अपनी जीवन संगिनी मानने के बाद सेनापति उसे कितना अधिक चाहने लगा होगा। लेकिन राजा की खुशी के लिए उसने वो कल्पना ही छोड़ दी। एक क्षण में निर्णय ले त्याग दिया उस कन्या को। सेनापति का त्याग बहुत बड़ा है, इसलिए भी कि वो उसने मौन रहकर बिना अपने त्याग का प्रदर्शन किए किया। सच कहा विक्रम, त्याग सेनापति का महान है, पर निर्णय देने में तू भी बहुत महान है? पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोला और मैं चला जाऊंगा। तू बोला और अब मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। विक्रम, हट जा, मेरा पीछा छोड़ दे। मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महाधूर्त है। विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। झूम झूम के बजाओ बंसरी मुरारी, अंग अंग में तरंग लावो बनवारी। झूम झूम के बजाओ बंसरी मुरारी, मधुबन में मधुवंती गाए ब्रिज नारी। मधुबन में मधुवंती गाए ब्रिज नारी। झूम झूम के बजाओ बंसरी मुरारी, झूम
झूम राधा के मन में प्यार रुन झुन पायल पुकार, सखियां सज के सिंगार आई जमुना के पार, सखियां सज के सिंगार आई जमुना के पार। झूम झूम के बजाओ बंसरी मुरारी, पम धप धम पग मगरे सा। झूम झूम के बजाओ नी धप म पग मगरे सा, गम गरे सा, गम गरे सा। झूम झूम के बजाओ। हम के चांद चले तारों का मन मचले, युग हम के चांद चले हम के चांद चले तारों का मन मचले, झुनक झुनक धूम धाम नीलम के गगन तले, झुनक झुनक धूम धाम नीलम के गगन तले, झुनक झुनक धूम धाम नीलम के गगन तले। झूम झूम के बजाओ बंसरी मुरारी, झूम मुरारी के बजाओ बंसरी मुरारी, झूम झूम के बजाओ बंसरी मुरारी। तेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी, तेरे सामने मेरी दुनिया लुटेगी, तो भगवान दुनिया तुझे क्या कहेगी, तो भगवान दुनिया तुझे क्या कहेगी तेरे सामने। उठाना पड़ेगा तेरे सामने।
मेरे दुनिया लुटेगी तेरे सामने मेरे दुनिया लुटेगी तो भगवान दुनिया तो भगवान दुनिया तो भगवान दुनिया मुझे क्या हमें ना बिसारो हमें तारो सावरे हम तो जिएंगे बस तेरी छाँव रे तेरे बिना कौन ले हमारी खबरिया तेरे बिना कौन ले हमारी खबरिया हमरे तो साथी हो तुम ही सवरिया तेरे बिना कौन ले हमारी खबरिया भक्त के तुम तो काम सदा आए देख लो हम तो तेरे ही गुण गाए मुरलीधर आज बजा फिर से बसुरिया तेरे बिना कौन ले हमारी खबरिया हमारे तो साथी हो तुम ही सवरिया तेरे बिना कौन ले हमारी खबरिया होते तेरे क्यों हमको ये तड़पाए होते तेरे क्यों हमको ये तड़पाए आओ कहाँ हो अपना सहा जाए आओ कहाँ हो अपना सहा जाए तुम्हारे बिना सोनी है हमारी नगरिया तेरे बिना कौन ले हमारी खबरिया हमारे तो साथी हो तुम ही सवरिया तेरे बिना कौन ले हमारी खबरिया हमारी खबरिया